आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस आज फिर गुरुग्राम पहुंची। आफ्ताब से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी लगा हाथ। नॉर्थ में पीएम मोदी का साउथ इंडियन लुक, बोले काशी और तमिलनाडु दोनों सीवीएम, दोनों शक्तिमय। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के दौरान कई राउंड फायरिंग, छात्रों में दहशत। डाटा चोरी करने वालों की खैर नहीं, अब लग सकता है 500 करोड़ रुपए का जुर्माना। उड़ीसा कॉलेज में रैंगिंग के दौरान लड़की को जबरन करवाया किस, 5 हिरासत में। G20 में भारत की भूमिका की अमेरिका ने की तारीफ, क्या उभरते ग्लोबल लीडर बन रहे हैं पीएम मोदी। पहली बार बेटी के साथ नजर आए किम जोंग, बेटी को मिसाइल टेस्ट दिखाया, पत्नी भी मौजूद रही। भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाना चाहते हैं फ्रांस, कहा ताकतवर देशों की बढ़े भागीदारी, कल ब्रिटेन ने भी की थी यही मांग। दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर दमदार साबित हुई। दृश्यम 2 अजय देवगन की तानाजी के फर्स्ट डे कलेक्शन का रिकॉर्ड किया ब्रेक। और फीफा वर्ल्ड कप कतर में जिन वजहों से ये विश्व कप होने जा रहा अनोखा। श्रद्धा मर्डर केस की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा है। पुलिस को आफ्ताब का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें आरोपी आफ्ताब के हाथ में एक बैग दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने आज श्रद्धा वॉलकर के दोस्त राहुल और गोडविन से भी पूछताछ की। दिल्ली पुलिस को 18 अक्टूबर का सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें श्रद्धा के कातिल आफ्ताब के हाथ में एक बैग दिखाई दे रहा है। पुलिस को शक है कि आफ्ताब 18 अक्टूबर के दिन श्रद्धा के कटे हुए शव के बचे टुकड़ों को फेंकने गया था। पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उनमें आफ्ताब 3 बार आता जाता दिख रहा है। इसी वजह से पुलिस को शक हुआ है। वहीं कुछ सबूत के लिए दिल्ली पुलिस आज लगातार छठे दिन मेहरौली के जंगलों में छानबीन कर रही है। जंगल में पुलिस की एक बड़ी टीम मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने बीएचयू कैंपस में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि काशी के निर्माण और विकास में तमिलनाडु ने बड़ा योगदान दिया है। काशी में बाबा विश्वनाथ है, जो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वर का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों के शपथपुरियों में अपनी महत्ता है। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के दौरान गोलीबारी और पथराव की घटना सामने आई। सूचना मिलते ही आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस का कहना है कि फायरिंग की घटना परिसर के बाहर हुई है, जबकि वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि फायरिंग कॉलेज कैंपस के अंदर हुई है। गौरतलब है कि छात्र संघ चुनाव के दौरान उस वक्त दहशत फैल गई जब कॉलेज परिसर के अंदर कई राउंड फायरिंग हुई। इससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायरिंग करने का आरोप हॉस्टल में रहने वाले कुछ स्टूडेंट्स पर लग रहा है। अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जारी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के मसौदे के तहत प्रस्तावित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि 500 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी है। 2019 में ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में 15 करोड़ रुपए या किसी इकाई के वैश्विक कारोबार का 4% जुर्माना लगाने का प्रस्ताव था। मसौदे में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो बिल के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा। मसौदे में कहा गया है, यदि बोर्ड जांच के निष्कर्ष पर यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा गैर अनुपालन महत्वपूर्ण है, तो वह व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद अनुसूचित 1 में निर्दिष्ट ऐसा वित्त दंड लगा सकता है, जो प्रत्येक मामले में 500 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। उड़ीसा में एक नाबालिग लड़की को जबरन किस करने का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो वायरल होने के बाद यौन उत्पीड़न सहित कई आरोपों में 2 नाबालिगों सहित 5 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। गंजम जिले के कॉलेज ने इस घटना में शामिल 12 छात्रों को निष्कासित कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में हैदराबाद के एक कॉलेज में एक फ्रेशर को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के बाद यह मामला सामने आया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
वीडियो में दिखाया गया है कि पिछले महीने सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने वाली प्रथम वर्ष की छात्रा को लड़के ने अपने सीनियर के उकसाने पर जबरन किस कर लिया था। जैसे ही लड़की जाने के लिए खड़ी हुई तभी एक सीनियर ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ में डंडा लिए दिख रहे आरोपी लड़के को थप्पड़ भी मारते हैं क्योंकि वह उससे बहस करने की कोशिश करता है। इंडोनेशिया में हुए G20 शिखर सम्मेलन के बाद नेताओं के घोषणा पत्र यानी बाली डिक्लेरेशन से जुड़ी बातचीत में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की तारीफ की है जिसमें उन्होंने कहा था आज का युग युद्ध का नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरन जया पियरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र संबंधी बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे पास कई प्राथमिकताओं के बीच एक लचीली वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए वर्तमान खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों को दूर करने के लिए कोशिश करनी है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और उनकी बेटी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये किम जोंग की बेटी की पहली पब्लिक अपीयरेंस है। इसके पहले दुनिया ने कभी भी उनकी बेटी को नहीं देखा था। हालांकि मीडिया में उनकी 9 साल की बेटी का नाम नहीं बताया गया है। नॉर्थ कोरिया के KCNA न्यूज एजेंसी के मुताबिक तस्वीर में किम अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए हैं। व्हाइट कलर की जैकेट पहनी उनकी बेटी और किम एक मिलिट्री फैसिलिटी के बाहर खड़े हैं, जिस मिलिट्री फैसिलिटी के बाहर दोनों साथ हैं। वहां से शुक्रवार यानी 18 नवंबर को बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था। इस दौरान किम की पत्नी री सोल जू भी साथ थी। फ्रांस ने भारत को UN सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनाने की पेशकश की है। इसके पहले शुक्रवार यानी 18 नवंबर को ब्रिटेन ने भी भारत के पक्ष में यह मांग उठाई थी। यूनाइटेड नेशन में फ्रांस की प्रतिनिधि ने कहा कि समय आ गया है जब उभरते ताकतवर देशों की दुनिया की सबसे पावरफुल संस्था में भागीदारी बढ़े। फ्रांस ने न सिर्फ भारत बल्कि जर्मनी, ब्राजील और जापान को भी सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य बनाने की मांग की है। UN जनरल असेंबली की एक मीटिंग में नेथनी ब्रोडहस्ट ने कहा फ्रांस लगातार यह मांग उठा रहा है। हम चाहते हैं कि काउंसिलिंग दूसरे देशों को भी साथ लेकर चले जिससे यह संस्था और ज्यादा मजबूत हो। अजय देवगन तबू स्टारर दृश्यम 2 18 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म का ऑडिशंस ने ग्रैंड वेलकम किया है। दृश्यम 2 ने इस साल किसी भी फिल्म के मुकाबले सबसे ज्यादा एडवांस टिकट बुकिंग का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है और यह फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए फायदेमंद साबित हुआ। इसके साथ ही अजय देवगन स्टारर ने देवगन की ही तानाजी का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है। दृश्यम 2 ने तानाजी का रिकॉर्ड किया ब्रेक। अजय देवगन सैफ अली खान स्टारर तानाजी 2020 में रिलीज हुई थी। तानाजी को हिंदी और मराठी वर्जन में 2D और 3D फॉर्मेट में 3880 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। तानाजी ने भी ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया था। यह 1978 के अर्जेंटीना वर्ल्ड कप के बाद अब तक का सबसे कम अवधि वाला टूर्नामेंट होगा, यानी खेल शुरू होने से लेकर खत्म होने तक का सिर्फ 29 दिन का। इसका मतलब ये हुआ कि आयोजकों को ग्रुप स्टेज के अधिकांश दिनों में हर दिन 4 मैच आयोजित करने होंगे। GMT अधिकांश वर्ल्ड कप में हर दिन 3 मैच होते रहे हैं। ग्रुप स्टेज और लास्ट 16 के बीच कोई गैप भी नहीं है क्योंकि ग्रुप स्टेज के अगले दिन ही नॉक आउट राउंड शुरू हो जाएगा। अधिकतम दूरी वाले 2 स्टेडियमों में दोहा के उत्तर में अल बायत स्टेडियम से राजधानी के दक्षिण में स्थित अल जैनब स्टेडियम के बीच की दूरी करीब 64 किलोमीटर है। ये दूरी तय करने में बिना ट्रैफिक के 50 मिनट लगते हैं।